बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर। आज हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ओके जी, इस लेक्चर पे जाने से आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मस्ट सुनने हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 करवाया है और उससे पीछे तमाम क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने आगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 खुद करना है, बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, वहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, प्रूफ करना है। कहाँ पे प्रूफ करना है? एन एंगल इन अ सेमी सर्कल। कहाँ पे? सेमी सर्कल पे हमारे पास क्या है, एक एंगल है जो कि क्या है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल हमने प्रूफ करना है सेमी सर्कल पे। और ये क्या है हमारे पास, सपोज दैट हम एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सेमी सर्कल है तो लेट इज सपोज दैट इसको हमने ए का नाम दिया और ये हमारे पास ए, यानी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। अब ये सर्कल है तो सर्कल का ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो राइट साइड पे होते हैं वो पॉजिटिव है, तो यहाँ हमने स्मॉल ए किसके लिए लिया, ये हमारे पास वेक्टर है, पॉजिटिव वेक्टर ऑफ ए। इस साइड पे हम पॉजिटिव लेंगे और इस साइड पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब हमने यहाँ पे क्या है, सपोज दैट एक पॉइंट पी लिया और ठीक है, डायरेक्शन है, तो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, सेमी सर्कल में एक राइट एंगल प्रूफ करना है। यानी यहाँ पे अगर इसको हम ज्वाइन कर दे इसके साथ, यानी ये जो एंगल बना ये वाला, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है। कहाँ पे? सेमी सर्कल पे। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये क्या है, ए पी, इसको हम ए डैश का नाम दे देते हैं, सॉरी, इसको हम ए डैश का नाम देंगे। तो अब परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ए पी इस परपेंडिकुलर है ए डैश पी के ऊपर, यानी हम ये कह सकते हैं ए पी इस परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए डैश पी के ऊपर। अब अगर हम वेक्टर के थ्रू देखें, वेक्टर के थ्रू के हम अगर यहाँ पे वेक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करें कि परपेंडिकुलर कब होता है, जब वो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दे दे। क्या कर दे, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दे, तो इट्स मीन कि वो परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। ये जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बातें डिटेल में बताई हैं, तो इट्स मीन हमने इसको 0 प्रूफ कर, 0 लेकर आना है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि वाकई में ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सेमी सर्कल, इधर ए डैश, ये माइनस ए, और ये क्या है, ओरिजिन, और ये ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी और डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन है ना, इसको हमने प्रूफ करना है। यानी हमने यहाँ पे सोल्यूशन में जाएंगे, अब यहाँ से इसी को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे ये सारी बातें डिटेल में लिख देंगे, ठीक है। कंसिडर अ सेमी सर्कल, कंसिडर अ सेमी सर्कल with centered at O, ठीक है। अच्छा, हम प्रूफ क्या करना चाह रहे, विथ ए एंड ए डैश माइनस है, ये वेक्टर्स हैं, ये क्या है, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, क्लियर। और दूसरा क्या है, पी ऑफ आर। अच्छा, हमने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट के ए पी क्या है, इस परपेंडिकुलर ए डैश पी, यानी दैट इज ए पी, वेक्टर्स ऑफ ए पी इंटू ए डैश पी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर तब होगा कि जब वो डॉट प्रोडक्ट क्या दे दे, इक्वल टू 0 दे दे, तो ना तो मेरे पास ए पी है ना मेरे पास ए डैश पी है। इनके पॉइंट्स लेकर आएंगे, सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, पॉइंट्स। अब हम उसके लिए सारी कैलकुलेशन करेंगे और लाकर यहाँ पे इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इक्वल टू 0 आ गया, तो हम कह सकेंगे कि वाकई में ये इसके परपेंडिकुलर है और वो राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमने लिया, हमें ए पी ए डैश पी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। इसके लिए हमने क्या करना होगा, पहले ए पी चाहिए होगा, ए पी, अगेन 7.1 वाला रूल,
बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वाले का बाद में। तो ओ पी कर सकते हैं हम, ओ पी माइनस ओ ए कर सकते हैं, ओबियसली कर सकते हैं। ओ पी क्या है हमारे पास, ओ पी हमने लिया था ये, हमारे पास ये ओ पी क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जाहिर बात है रेडियस ही है। तो या अब जब हमारे पास सर्कल होता है, सपोज दैट यहाँ पे तो हम सेमी सर्कल की बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ तक का एक डिस्टेंस है, तो क्या हम यहाँ तक एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है तो क्या उसको हम आर कंसिडर कर सकते हैं, ओबियसली कर सकते हैं क्योंकि रेडियस है। तो ओ पी की जगह अगर हम आर कर दें और ओ ए हमारे पास क्या है, अगर ओ ए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने यानी ओ ए यानी जो वेक्टर लिया था वो क्या लिया था, ए लिया था, क्या लिया था, ए लिया था। ये मैंने यहाँ पे कहा है ना कि ए क्या है, वेक्टर है, किसका, ओ ए का, और माइनस ए क्या है, वो ओ डैश, ओ ए डैश माइनस ए है वेक्टर ऑफ, एंड वेक्टर ऑफ ओ ए क्या है, स्टार्ट में मैंने आपको बताया है वो ए के इक्वल है। तो कैन वी से दैट ओ ए वेक्टर ऑफ ओ ए इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास ए पी आ गया, ये क्या आ गया, ए पी हमारे पास आ चुका, ठीक है, ये ए पी आ गया। अब आगे हमने फाइंड करना है ए डैश पी, ए डैश पी का वेक्टर फाइंड करना है। तो अगेन वही वाला प्रोसेस, ओ पी माइनस ओ ए कर सकते हैं। ओ पी किसके इक्वल है, अगेन आर के इक्वल है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास माइनस एंड माइनस ए, ओ ये क्या है वेक्टर, ओ डैश, ओ ए डैश का वेक्टर क्या आएगा, माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा आर प्लस एक्स प्लस आर प्लस ए आ जाएगा, ये ए डैश पी, ये दोनों हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, ए पी, नाउ जो बेसिक कंडीशन है हम उसके ऊपर आते हैं, ए पी इंटू ए डैश पी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे करें तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, x माइनस ए आई थी, और इसका क्या आया था आपके पास, x प्लस आर, सॉरी ये x नहीं आर है, r माइनस ए आर प्लस ए, ऐसे ही है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, r इंटू आर, आर स्क्वायर माइनस प्लस ए आर माइनस ए आर माइनस ए स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, ये तो ज़ीरो नहीं आया, अब क्या करेंगे, हाँ उसके लिए अगर हम इस सेमी सर्कल, वैसे तो ये हमारे पास आर डायरेक्शन बताती है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अब मैं आपको सपोज दैट कहती हूँ कि एक रास्ता जाता है मशरिक की जानिब, एक जाता है मगरिब की जानिब, ठीक है। तो अब डायरेक्शन तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं लेंथ तो सेम हो सकती है बट डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे अगर मशरिक की जानिब कहूँ कि मैं 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक चली हूँ और मगरिब की जानिब भी यहाँ से यहाँ तक, तो लेंथ तो सेम हुई बट डायरेक्शन सेम नहीं हुई। तो यहाँ पे भी क्या है, ये डायरेक्शन सेम नहीं है बट लेंथ तो सेम हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि O इज़ द ओरिजिन पॉइंट, ओ ए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओ आर, ये सेम पॉइंट्स हैं यानी सेम रेडियस है। और सर्कल में क्या होता है, सेमी सर्कल की बात करें या सर्कल की बात करें तो हमारे पास सब तमाम डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है कि नहीं होता। तो अगर हम आर की जगह कर दें, किसकी जगह कर दें, लेंथ, यानी यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा, लेंथ एज वी नो दैट कि आर के किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को। अगर हम ए के इक्वल ले लें, जाहिर बात है आर का और ए का, देखें आर का और ए का, आर और ए की लेंथ सेम है कि नहीं है, लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं। तो आर के इक्वल अगर मैं ए ले लूँ, आर के इक्वल मैं क्या ले लूँ, ए ले लूँ, क्योंकि हमारे पास सर्कल की बात हो रही है और सर्कल में हमेशा क्या होता है, तमाम रेडियस, तमाम जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे कर दिया ए स्क्वायर, आर की जगह ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कट के हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया कि नहीं हो गया। तो हैंस प्रूव दैट, हैंस क्या हो गया, ए पी उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या आई, ए डैश पी इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। सो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ओके जी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 में क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल लॉ था, अगर आप लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया हो वही सारी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ है हमारे पास। अच्छा, इसके लिए हमने कहा कि सब पहले यहाँ पे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, फिर वहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये हमने कहा ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया एक वेक्टर ए ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया बी कर दिया, और इसका वेक्टर क्या ले लिया, बी ले लिया। कंसिडर हमने दो यूनिट वेक्टर लिए। ठीक है, दो यूनिट वेक्टर्स लिए जो कि क्या है, ए एंड बी है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ ए एंड ओ बी इक्वल टू बी कह सकते हैं ना। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ मुझे ए के पॉइंट्स चाहिए और बी के पॉइंट्स चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इन्हीं फंडामेंटल लॉज पे हमने जो क्या किया था लास्ट टाइम कि यहाँ पे सबसे पहले हमने टू वेक्टर कंसिडर किए। क्या कंसिडर किए, कंसिडर यही इन्हीं बातों पे यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे इसको साइड पे बना लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए ये बी, दो वेक्टर कंसिडर किए और ये बी है। ठीक है, कंसिडर यूनिट वेक्टर। कंसिडर यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी। समझ आ गई है, मेकिंग एन अल्फा एंड बीटा। अगर हम कर दें यहाँ पे, जाहिर सी बात है एंगल भी बनाएंगे, इसको हमने कर दिया यूं अल्फा और इसका कर दिया हमने यूं बीटा, माइनस बीटा हो गया। डायरेक्शन जस्ट हम बता रहे हैं, क्या करें, डायरेक्शन हमने बताई कि ये हमारे पास क्या है, अल्फा है, और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। तो इसको हमने अल्फा पॉजिटिव अल्फा और ये माइनस बीटा, माइनस को इसको कंसिडर करें, जस्ट डायरेक्शन को। समझ में आ गई ये बात। मेकिंग एन एंगल, कौन से एंगल बना रहे, मेकिंग एन एंगल, एंगल्स अल्फा एंड बीटा, ये आ जाएंगे विद द एक्स एक्सिस, with the x-axis respectively। ठीक है, अब हम अगर कहें मुझे ओ ए किसके इक्वल था, हमारे पास ओ ए हमने लिया था ए के इक्वल। अब अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करें कि मुझे पॉइंट्स चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला ए के पॉइंट्स चाहिए एंड बी के पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो जैसा कि हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि यहाँ पे अब हमने बताना है इसके पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि x बाय आर इक्वल टू, यानी x बेस डिवाइडेड बाय क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है, बेस हमारे पास क्या है, x है, और हाइपोटेन्यूज सपोज दैट हमने कहा कि वो क्या है, r है। क्या है, r ले लिया है। अब इसको कंसिडर नहीं कर रहे, वो तो हमने जस्ट वेक्टर लिया है कि ओ ए इक्वल टू ए है, कि यहाँ पे हमने कहा कि ये क्या है, हाइपोटेन्यूज हम r के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये r, अगर हम यहाँ पे कर दें r cos थीटा इक्वल टू x, x हमारे पास क्या आ गया, r cos थीटा, यानी r हमारे पास यहाँ पे अगर 1 कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम साइन की बात करें, क्या बात करें, साइन की बात करें, तो साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल जब बन रहा है तो वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, y गिवन है, देखे ना y एक्सिस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, r गिवन है, और साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे कर दें r साइन थीटा इक्वल टू y, अब अगर सपोज दैट हम इसको 1 ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं a और, क्योंकि वेक्टर्स की फॉर्म में है तो वेक्टर्स की फॉर्म में हम क्या करेंगे, i और j में कन्वर्ट कर देंगे, यानी x cos अल्फा i
ठीक है। कॉस अल्फा आया था, यहाँ पे अल्फा की फॉर्म ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फा है। ठीक है, समझ में आ गई? जस्ट मैंने आज से आपको कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, कॉस अल्फा आई प्लस यहाँ पे क्या आया था, साइन अल्फा जे आया था। ठीक है, सेकंड वाला हमारे पास क्या आया, साइन अल्फा। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, अल्फा जे बन गया। यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा की बात है। और अगर हम ओ बी की बात करें, किसकी बात करें, ओ बी की बात करें, तो आपके पास अगेन यही प्रोसीजर होगा। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा रोटेट करें तो आपके पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जस्ट आपके पास क्या होगा, इसको बी वेक्टर है। ठीक है, आपके पास इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अभी जो जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो क्या आ जाएगा, कॉस माइनस बीटा इंटू जे और प्लस साइन माइनस बीटा इंटू जे, सॉरी ये आई है। ठीक है, ये आई। और कॉस वी नो दैट कि पिछले फर्स्ट ईयर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि कॉस माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस बीटा के इक्वल हो जाता है। यानी वो क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। हमेशा कॉस के साथ जो एंगल नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन कंडीशन कॉस बीटा आई और माइनस साइन बीटा जे आ जाएगा। क्लियर, ये आपके पास बी का वेक्टर आ गया। अब वेक्टर्स आ गए तो ऑब्वियसली अब हम काम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर, समझ आ गई? ये आपके पास ओ ए आ गया, ये आपके पास ओ बी आ गया। क्लियर, ओके जी। अब अगर इस डायग्राम को हम देखें तो आपके पास क्या है कि ये हमने क्या करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो देखें ये दोनों हमारे पास क्या है, ऊपर की जाने जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखेंगे तो जस्ट यहाँ पे बीटा डायरेक्शन को बता रहा है कि नेगेटिव है। तो इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि हम इसको माइनस ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनको क्या कर दें, क्या इसको हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी एंगल हमारे पास क्या है, बी ओ ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यानी ये जो एंगल है पूरा का पूरा वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अब अगर हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज करें, बी इंटू ए इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी इंटू ए कॉस अल्फा। थीटा होता है तो थीटा की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई थी, यानी वेक्टर ऑफ b, वो आपके पास कुछ यूं आया था कि यहाँ पे आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर दे कॉस बीटा इंटू आई माइनस साइन बीटा इंटू जे, यूं कर दे। और i क्या आया था, कॉस अल्फा इंटू आई प्लस साइन अल्फा इंटू जे, ये कर दिया। और यहाँ पे इनका अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए, यानी मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे दो वैल्यूज है। अगर इनको कर लिया जाए तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से फिर अगेन अगर ए का आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड फार्मूला तो आपके पास दोनों का 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको हम अरेंज फॉर्म में कर देते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसकी डॉट प्रोडक्ट की जाए तो अल्फा आई इंटू आई क्या हो जाएगा, सेम है तो 1 हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किए यहाँ से वो क्या है, आई इंटू आई। मैं दोबारा से बता रही हूँ, आई इंटू आई क्या है, जब सेम होते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, और जब चेंज हो जाते हैं आई इंटू जे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से जे इंटू आई करें तो आपके पास जे इंटू आई क्या, ये भी 0 हो जाएगा। और इनको अगर आप अगेन वो करें जे इंटू जे, ये 1 आ जाएगा। और इसको ओपन फॉर्म में लिखे तो आपके पास खुद ब खुद ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।